लाहौर में हौलनाक वाकया, दिल काम गए। कजन ने दोस्त के साथ मिलकर 7 साल बच्ची को अगवा किया, फिर कत्ल किया, फिर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम ने जुर्म का इतराफ कर लिया। बच्ची की लाश गंदे पानी के जौहर से बरामद। DIG इन्वेस्टिगेशन ने केस से मुताल्लिक हौलनाक इंकशाफ किया। इसमें जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तकलीफ देह भी है और अफसोसनाक भी है। जो ज़्यादती हुई है वो कत्ल के बाद हुई है, कत्ल से पहले नहीं हुई। PTI धरने के वक्त इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात नवाज हुकूमत के मुतालबे पर हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंकशाफ। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में साफ साफ कह दिया, हुकूमत मुस्ताफी होगी ना असम्बलिया तहलील। वजीर आजम करप्शन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कौमी डायलॉग के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ही कोई रास्ता निकालेंगे। जैसे वो फारिग हो चुके हैं, उनका मनसब जो है उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देता आइन के हिसाब से। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान का सदर आरिफ अलवी के बयान पर एतराज। मोहम्मद जुबैर कहते हैं सदर को सियासी बातें नहीं करनी चाहिए, सियासत करनी है तो पार्टी कारकुन बन जाए। वो जानते हैं हुकूमत रुखसत हुई तो इन्हें भी जाना पड़ेगा। सियासत चमकाने के लिए इदारों पर उंगलियां उठाने वाले जमहूरियत के लंबरदार नहीं हो सकते। वजीर आजम इमरान खान की सियासी हरीफों पर तनकीद। जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों की मजबूती अहम करार दी। बाबर अवान से मुलाकात में कहा तमाम इदारे अपने दायरा-ए-कार में मुल्की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। PDM का जलसा, विफाकी वुज़रा का सख्त जबान में जवाब। शिबली फराज बोले बरसी को सियासी अखाड़ा नहीं बनना चाहिए था। मरियम की क्या अहलियत है, वो कैसे खुद को लीडर कह सकती हैं। फैसल वाडा ने पूछ लिया अपोजिशन इस्तीफे कब देगी। बोले मरियम नवाज की बीमारी दिमाग तक पहुंच चुकी, इलाज अब जेल में होगा। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के मौक़िफ़ पर कायम। मरियम नवाज बिलावल भुट्टो को कायल करने में नाकाम। लीगी रहनुमाओं ने इलेक्शन लड़ने के खिलाफ दलाइल दिए। फजल रहमान भी पीपल्स पार्टी को इलेक्शन बैकआउट पर राजी कर सके। कुर्बान जाऊं और शाह साहब पकड़ाई भी ना दूं। अगर आपने अंडर 19 के साथ ही खेलना है तो इस मुल्क के हाल पे रहम करें मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह ने वजीर आजम बिलावल का नारा लगाया। शेख रशीद का सख्त जवाब आया। बोले जरदारी को जेल की सख्तियों से बच निकलना आता है, जेल से ज्यादा अस्पतालों में रहे। वजीर दाखिला ने साफ कह दिया ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा भी लेगी और इस्तीफे भी नहीं देगी। उनको किसी ने ये नई पट्टे पे चढ़ा दिया है कि इस ग्लास को हाथ में पकड़ के रखें हर जगह तो आप वजीर आजम बन जाएंगी। तो मेरे ख्याल में जिस तरह के उनके काम हैं और जिस तरह का उनका माजी है सियासी तौर पर, तो उनकी सियासत इसी ग्लास के अंदर डूब जानी है। मरियम के हाथ में स्टील का ग्लास। शहबाज गिल ने उम्र यार की जंबील करार दे दिया। बोले मरियम को बताया गया इससे उनकी यारी पकड़ी नहीं जा सकेगी, मगर उनकी सियासत इसी ग्लास में डूब जाएगी। कराची में मजदूरों की जान बहुत सस्ती, एक और हादसा हुआ, फिर मजदूरों की जान चली गई। कराची में शेरशाह केमिकल गोदाम के अंदर टैंक की दीवार गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर से एक दिन में मजीद 55 अमवात, 1974 नए केसेस रिपोर्ट। PIA ने सऊदी पाबंदियों का हफ्ता खत्म होने पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। सस्ते और अपने घर का ख्वाब पूरा होगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए बैंकों को धड़ाधड़ दरख्वास्तें मौसूल। कम से कम 25,000 माहाना आमदनी है तो कर्जा ले सकते हैं, पहले से घर है तो कर्ज नहीं मिलेगा। प्रोग्राम न्यादिन में गुफ्तगू करते हुए मीज़ान बैंक के सदर ने बताया कि वज़ीर आज़म गरीबों के लिए स्कीम में खुद दिलचस्पी ले रहे हैं। 330 अरब की सब्सिडी मंजूर हो चुकी। कर्जे लेने पर हुकूमती मदाखलत सिफर, बैंक अपनी मर्जी से कर्जे मंजूर करेगा और बासानी घर मिलेंगे। इसमें गवर्नमेंट ने 330 बिलियन रुपीस का सब्सिडी के तहत बजट अप्रूव की हुई है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो इंशाल्लाह ताला अभी तो पाइपलाइन इतनी है नहीं, घरों की बनना शुरू हो रहे हैं। जब ये आएंगे तो आप देखेंगे ये घर
आम हालात में लोगों को मिलते रहेंगे और वो बिल्डर्स भी लोगों के पीछे पड़े होंगे कि भाई आप हमारा घर खरीद लें। अभी स्टॉक नहीं है, तो ये जो चीजें आपको अभी इतनी नजर नहीं आ रही है, ये नजर आएंगी। इनकी जब पाइपलाइन नजर आएगी तो फिर आपको ये जिस तरह बन कबाब मिलता है ना, उस तरह आप आसानी से आप घर भी खरीद। कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश तो कहीं ठंडी हवाएं। कोयटा का पारा -7 तक गिरा। जियारत के सर्द मौसम का मजा लेने कराची से लोग पहुंच गए। पंजाब में सर्दी की पहली बारिश से धुंध छट गई, ठंड बढ़ गई। कराची में रवा हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने की तवक्को। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 239 पर ढेर, सिर्फ 52 रन पर आधी टीम पवेलियन लौटने पर रिजवान और फहीम ने सहारा दिया। कप्तान रिजवान 71 और फहीम अशरफ ने 91 रन बनाए। जेमिसन ने 3, सऊदी ट्रेंट बोल्ट और वैगनर ने 2-2 विकेटें हासिल की। नेवी के सेलर से क्रिकेटर तक का सफर। क्रिकेटर फखर जमान को अच्छी परफॉर्मेंस और पाक बहगिया से वाबस्तगी पर लेफ्टिनेंट का एजाजी ओहदा मिल गया। नेवल चीफ ने फखर जमान को एजाजी रैंक लगाया। और दुबई में ग्लोबल सॉकर अवार्ड की तकरीब। मेसी और मोहम्मद सलाह देखते रह गए। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम।